दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2023 में आई कोरियन सस्पेंस मिस्ट्री मूवी अनलॉक्ड का। मूवी की शुरुआत नामी से होती है जो अलार्म की आवाज से जगती है और वह सारा दिन काम करने के साथ साथ फोन भी इस्तेमाल करती है। नामी रात को बस से घर वापस जा रही थी। उसका फोन बस में ही गिर जाता है और नींद में होने की वजह से उसको पता ही नहीं चलता। उसका फोन कोई लड़का लेकर अपने घर चला जाता है और इधर नामी अपने घर आकर सो जाती है और उसको खबर ही नहीं होती कि उसका फोन गिर चुका है। नामी का फोन उठाने वाला लड़का अपने घर में होता है कि तभी नामी के फोन पर किसी की कॉल आती है। जून फोन उठाता है लेकिन वो फोन पर खुद बात करने की बजाय एक लड़की की रिकॉर्डिंग चला देता है और नामी की दोस्त को एक लड़की की आवाज में ही जवाब देता है। नामी की दोस्त पूछती है, ये फोन तो नामी का है, आपके पास क्या कर रहा है? तो जून जवाब देता है कि मुझे ये फोन बस में मिला था, क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? वो जून से कहती है, मैं नामी को इस बारे में बता दूंगी और वह आपसे खुद फोन लेने आएगी। सुबह नेमी की दोस्त उससे मिलती है, तब नेमी को पता लगता है उसका फोन खो गया है और जब वह अपने फोन पर कॉल करती है तब जून फिर उससे लड़की की आवाज में ही बात करता है। तब नामी उससे कहती है, क्या तुम मुझे फोन देने रेस्टोरेंट आ सकती हो? तो वह लड़की यानी जून मान जाता है। जून फोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है जिसमें वह नाकामयाब रहता है तो गुस्से से फोन की स्क्रीन को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक लड़की की लाश देखते हैं जिसे किसी ने बहुत बेदर्दी से खून कर दिया था। डिटेक्टिव जंगल में सबूत इकट्ठा करते हैं, तब उसे एक कार्ड मिलता है जिससे उसे पता लगता है कि ये एक ऑफिसर के लड़के जून ने किया था। ऑफिसर जून के डैड को इस बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह 7 सालों से गायब था। इसके बाद जून के डैड उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। नामी अपने पिता के रेस्टोरेंट आती है जहां उसे फोन वाली लेडी की कॉल आती है जो उसको बताती है, मैं तुम्हारा फोन लाने वाली थी लेकिन तुम्हारा फोन गिर के टूट गया है जिसे मैंने रिपेयर सेंटर ठीक होने के लिए दे दिया है और पैसे भी भर दिए हैं, तुम वहां से फोन ले सकती हो। नामी रिपेयर सेंटर जाती है जहाँ जून ही उसे मास्क लगाए हुए फोन की डिटेल मांगता है। नामी उसे फोन का पासवर्ड बताकर वही इंतजार करने लगती है। जून फोन को ओपन करके उसके अंदर एक जासूस सॉफ्टवेयर डाल देता है जिसके बाद वह फोन नामी को दे देता है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की मदद से नामी के फोन में होने वाली हर चीजों पर नजर रखता है। नामी किससे क्या चैट कर रही है या किससे क्या कॉल पर बात कर रही है, इस पर भी जून की सारी नजर होती है। नामी अपने दोस्त को मैसेज करती है जो जून अपने फोन पर देखता है। उसके घर और ऑफिस के साथ हर उसकी छोटी चीजों की जानकारी हासिल कर लेता है, यहाँ तक कि वह नामी की बातें भी सुन सकता था। जून रात में नामी के पिता के रेस्टोरेंट आता है जहां नामी अपने पिता की मदद करवा रही थी। जून नामी के फोन से हर चीज का पता लगाकर उसकी पसंद नापसंद की जानकारी लेकर आया था। वह नामी को बताता है, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। तो नामी उसे पूरी तरह से समझ जाती है, यहाँ तक कि जून नामी की सारी बातें लिख रखी थी ताकि वह कुछ भूले ना। अगले दिन जब नामी ऑफिस जाती है तब हमें पता लगता है कि वह एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो अपनी पिछली शिकार की फोटो देख रहा था और ये वही लड़की थी जिसकी जंगल से लाश मिली थी। जून को उस लड़की की मौत के बाद अपने नया शिकार नामी मिल गई थी जिसके लिए वह बहुत खुश था। नामी की बॉस नामी को बताती है कि उसकी कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें नामी उसकी मदद कर दे तो उसकी बॉस उसको डबल सैलरी देगी, लेकिन ये बात नामी अपने दूसरे कलीग को ना बताए। जून के डैड घर आके उसकी बीवी का फोन चेक करते हैं कि वह जून से क्या बात करती है। वही वह देखते हैं जून ने अपने घर की फोटो भेजकर अपना एड्रेस भी उसकी बीवी को भेजा है। वह अपनी पत्नी से जून के बारे में पूछते हैं लेकिन वो कहती है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, पर वह जानता था कि उसकी बीवी की जून से बात होती है, इसलिए वह अपनी पत्नी को अभी अभी हुए खून के बारे में बताता है, जिस पर उसकी बीवी कहती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। नामी जब अपने ऑफिस में होती है तब जून आकर उससे घर की सारी जानकारी ले लेता है। उसे वहाँ नेमी का दूसरा फोन भी मिल जाता है। जून नेमी के इस फोन में भी वही सॉफ्टवेयर डाल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जून के डैड को पता लगता है कि जून एक रिपेयर सेंटर को चलाता है लेकिन उसके पास खुद का कोई भी फोन नहीं है और आजकल वह किसी लड़की का फोन इस्तेमाल कर रहा है। फिर वह जून के एड्रेस पर पहुंच जाता है और वह जून के घर की तलाशी लेता है। तब उसे मरने वाली लड़की की काफी जानकारी मिलती है। उसे मरने वाली लड़की पर लगा हुआ नेल पेंट भी मिलता है। तब वह समझ जाते हैं कि ये खून जून ने ही किया था। तब तक जून अपने घर आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि उसके पिता उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और वह अपने डैड को मैसेज करता है कि हमें मिले हुए काफी
वक्त हो गया है और उसको अपनी लाइव लोकेशन भी भेजता है। लाइव लोकेशन देखकर उसके डैड परेशान हो जाते हैं, पर उसके डैड को पता लग जाता है कि जून ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए लोकेशन भेजी थी, पर तब तक जून सारे सबूत मिटा चुका होता है। जून नेमी के पिता के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे कहता है मैं यहाँ आता रहता हूँ, पर जब वह उसको ड्रिंक मांगता है तब वह समझ जाते हैं कि ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर नहीं है। उसके पिता रात को घर जाते हुए नामी से कहते हैं कि जून कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वह झूठ बोलता है और झूठा इंसान कुछ न कुछ गलत कर ही रहा होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। और वह भी अपने पिता से वादा करती है कि मैं जून से दूर रहूंगी। दूसरी तरफ जून फोन की मदद से उनकी सारी बातें सुन लेता है। इधर नामी अपने दोस्त को जून के बारे में बताती है। वह उससे कहती है जून कटिंग करवा कर और अपना चश्मा उतार कर ज्यादा प्यारा लगेगा। उसकी दोस्त उसको जून से मिलवाने को कहती है, जिस पर नामी मान जाती है, यानी कि उसने अपनी पिता से झूठ बोला था। वह जून से मिलना नहीं छोड़ने वाली थी। नामी के पिता और उसके दोस्त से की हुई बातें जून सुन लेता है और वह नामी के फोन से उसके पिता को एक लिंक मैसेज करके भेजता है कि इस पर क्लिक करें, और जब वो क्लिक करते हैं तब उनको मैसेज दिखता है कि घर के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है, और जब वो बॉक्स लेने जाते हैं तब जून वहाँ पर आ जाता है। वो उनको मार के उनको बांध देता है। दूसरी तरफ जब जून के डैड मरने वाली लड़की की माँ से मिलते हैं तब वह बताती है कि उसकी बेटी का फोन गिर गया था, जिसकी स्क्रीन टूटने के बाद उसको उसका फोन एक रिपेयर सेंटर से मिला था, और उसके बाद सब कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। जून इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव पर भी हमला करता है, लेकिन वह बच निकलता है। नामी जब सुबह जागती है तो उसे अपनी बॉस की बहुत सारी मिस कॉल मिलती हैं, और फिर वो देखती है कि उसने मैसेज में अपने सब दोस्तों को बहुत बुरा बुरा कहा हुआ था। अपनी बॉस और कंपनी की डिटेल के बारे में भी उसने एक पोस्ट की हुई थी और सारी डिटेल लीक कर दी थी, और उसे याद भी नहीं था कि उसने ये सब कब किया। और जब नेमी ऑफिस जाती है तो हर कोई उससे नाराज था, पर नामी उन्हें यकीन दिलाती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर कोई उससे बात का विश्वास नहीं करता, और उसकी बॉस भी उसको काम से निकाल देती है। नामी बॉस को बताती है कि मेरा फोन हैक हो गया था, मैंने खुद कुछ नहीं किया, तो बॉस उसको इस बात को साबित करने को कहकर उसको ऑफिस से निकाल देती है। नामी अपने दोस्त को इस बारे में बताती है तो उसकी दोस्त उसको पुलिस स्टेशन शिकायत करने के लिए ले जाती है, जहाँ वह सब बताती है, लेकिन वहाँ कोई उनकी बात नहीं सुनता। वह लोग नामी से कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि वो पोस्ट आपने नहीं किया, पर नामी के पास कोई सबूत तो था नहीं। वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जून नामी के बंधे हुए पिता के पास बैठा हुआ था और पिता उससे कहते हैं कि मेरी बेटी पर दया करो, पर वह बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी की हर हरकत पर नजर रखी हुई है। फिर वह उसे नामी की लाइव लोकेशन भी दिखाता है, तो पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। नामी और उसकी दोस्त को लगता है कि उसे इस बात का पता लगाने के लिए किसी आईटी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, और उसी वक्त जून वहाँ आ जाता है, जो नामी के फोन को देखकर उसको बताता है कि तुम्हारा फोन किसी ने हैक करने के लिए फोन में सॉफ्टवेयर डाला है, जिससे वह तुम्हारे फोन को चलाता है। फिर जून नामी को उसके दोस्त से अलग ले जाकर बताता है कि ये काम किसी करीबी का है जो फोन का पासवर्ड जानता है। जून कहता है फोन हैक करने के लिए फोन पीसी के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, और यह वही बंदा कर सकता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो, कि उसके फोन अपने पास रखने पर भी तुम्हें उस पर शक न हो। जून का मकसद पूरा हो जाता है और नामी अपने दोस्त के खिलाफ होकर भड़क जाती है और अपनी दोस्त से बात भी नहीं करती। दोस्त उससे बात न करने का कारण पूछती है तो नामी उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें ही मेरा पासवर्ड का पता था, जिससे उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम कल के मिले जून की बातों पर विश्वास कर मुझ पर शक कर रही हो। उसके बाद जून के डैड जून के सर्विस सेंटर पर जाते हैं, तो वहाँ उन्हें उस लड़की के बारे में पता लगता है जिसकी मौत हो चुकी थी। ऑफिसर उसके डैड को बातें सुनाते हैं कि आपको पता था कि जून कातिल है, फिर भी आपने किसी को बताया नहीं। वहाँ उनको नामी के बारे में भी पता लगता है, तो वह उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। नामी अब जान जाती है कि जून में उसे फंसाया है। नामी जून की कंपनी में कॉल करती है तो उसे पता लगता है कि इस नाम का कोई लड़का वहाँ काम नहीं करता, यानी जून ने उसे इस बारे में भी झूठ बोला था कि वह आईटी कंपनी में काम करता है। नामी को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे उसको बेवकूफ बनाने का बदला लेना चाहती थी। अब तक नामी को ये नहीं पता था कि जून एक खूनी भी है। वह पुलिस से मदद मांगती है और पुलिस जो खुद जून को पकड़ना चाहती थी वो उसका साथ देती है। नामी मैसेज करके जून को अपने घर मिलने के लिए बुलाती है और पुलिस से कहती है कि आप लोग घर आकर जून को पकड़ लेना। जून नामी का मैसेज मिलने के बाद अपने बाल काटकर और चश्मा उतारकर नामी से मिलने जाता है, जहाँ उसे 2 डिटेक्टिव मिलते हैं, लेकिन वह जून को पहचान नहीं पाते। जून को समझ आ जाता है और वह नामी को मैसेज करके कहता है कि मैं बिजी हूँ, फिर किसी दिन मिलूंगा। नामी अपने पुराने फोन में सिम डालती है और पुलिस उसको अपने घर से किसी महफूज
महफूज जगह शिफ्ट होने को कहते हैं, जिस पर नामी अपने पिता के घर चली जाती है, जहाँ पुलिस उसको छोड़कर अपना कार्ड देकर कहती है कि कुछ भी हो तो तुम मुझे फोन कर लेना। नामी को अपने पिता नजर नहीं आते और उसी वक्त कोई स्पीकर में नामी के पिता की वही रिकॉर्डिंग चला देता है कि जून अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो। नामी को समझ आ जाता है कि ये जून की हरकत है, लेकिन जून उसे कहीं नजर नहीं आता तो नामी डर जाती है। वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त उसका फोन खुद चलने लगता है तो वह जान जाती है कि जून ने उसका ये वाला फोन भी हैक कर लिया है। तभी जून वहाँ आ जाता है तो नेमी उससे अपने पिता के बारे में पूछती है। जून नामी को उसके पिता की वीडियो दिखाता है जिसमें वह बंधे हुए थे। जून उससे कहता है कि अगर तुम अपने पिता की मौत नहीं चाहती हो तो पुलिस को मैसेज करो, और अपने पिता की जान बचाने के लिए नामी पुलिस को मैसेज कर देती है कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ पर सब ठीक है। फिर वो नामी को वॉशरूम में उसके पिता के पास लेकर जाता है और उनको मारने की धमकी देता है। तो नामी कहती है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मेरे पिता को कुछ मत करना। अब जून नामी से कहता है कि खुद को बांध दो। नामी खुद को बांध लेती है, जिसके बाद जून नामी को भी उस टब में डाल देता है जिसमें उसके पिता थे और फिर टब में पानी भरना शुरू कर देता है। नामी ये देखकर चिल्लाने लगती है ताकि वह अपने पिता को बचा सके, लेकिन जून उसको वहीं डुबो देता है, जिसके बाद वह उसकी फोटो बनाता है। अब उसे अपने पिता का नेमी को दिया हुआ कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था मुझे कॉल करना, मैसेज नहीं, जिससे वह समझ जाता है कि पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। और उसी वक्त वह देखता है कि उसके डैड पुलिस ऑफिसर के साथ आ गए हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब उसके डैड उसको मारने वाले होते हैं तब उनको पता लगता है कि यह मेरा बेटा नहीं है। उधर नामी जो डूब के मरने वाली थी उसको पुलिस वाले टब से निकाल लेते हैं। जून के डैड उसे लड़के को मारकर उससे जून के बारे में पूछते हैं कि जून कहाँ है, मुझे बताओ, जिस पर जून उन्हें बताता है कि वह जून ही है, उसने अपना हुलिया बदल लिया है जिसकी वजह से वो अलग नजर आ रहा है। उसके डैड उसकी बात पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिस पर जून उसका मजाक उड़ाते हुए उसको बेवकूफ कहता है तो उसके डैड भड़क कर उसको मारने लगते हैं। नामी को होश आता है तो वो देखती है कि पुलिस वाले उसके डैड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह उठ नहीं रहे। इधर पुलिस वालों को जून के बैग से उन सारे लोगों की फोटो मिलती है जिनका उसने खून कर दिया होता है। जून के डैड को उसके पहले खून की जानकारी मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा जून था। बैग से उसको उसकी और उसकी पत्नी की चीजें भी मिलती है, जिसे उन्हें पता लगता है कि खूनी ने 7 साल पहले ही जून को मार दिया था और उससे मारने के बाद उसी के नाम से रह रहा था। जिस पर खूनी उसको बताता है कि वह अभी भी जून बनकर उसकी पत्नी से बात करता है। यह सब सुनकर जून के पिता का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वह उसे मारने लगते हैं। दूसरी तरफ नामी ये सब बातें सुन रही थी। वह बाहर आती है और पुलिस की गन से खूनी को मार देती है। ऑफिसर नामी से गन ले लेते हैं और तभी नामी देखती है कि उसके पिता को भी होश आ गया है और वह अपने पिता से गले मिलकर खुशी से रोने लगती है। नामी को वहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि वह बहुत बड़े ड्रामा से गुजरी थी। उसकी तबीयत काफी खराब होने लगी थी। पुलिस वहाँ से सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद सबको खूनी के बारे में पता लगता है कि खूनी ऑनलाइन ही अपने शिकार चुनता था और उसकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी और जून को मारने के बाद वह जून ही बन गया था और पुलिस को उसकी असली पहचान भी नहीं होती। और अब हम नेमी को देखते हैं जो अपनी दोस्त से माफी मांगकर सुलह कर लेती है और वह अपने पिता और अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में होती है। कोई उस पर नजर रखता है तो नेमी उसे देख लेती है और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन साल 2023 में आई अनलॉक्ड मूवी का।